एक्चुअली पिछले क्लास में याद होगा तुम लोग को, हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन में 4 चीजें, फॉर्मूला यूनिट का कैलकुलेशन, दूसरा हमारे पास रेडियस का कैलकुलेशन, तीसरा हमारे पास कैलकुलेशन था पैकिंग फ्रैक्शन का कैलकुलेशन, और चौथा कैलकुलेशन बेसिकली हम कर रहे थे डेंसिटी का। और डेंसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हम डिस्कस कर चुके थे। अब इसी कैलकुलेशन में अगला पॉइंट हमारे पास आता है, वो है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहली बात हमारे पास आएगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये होता क्या है। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम ये होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स that directly surrounds the central atom, directly surrounds the central atom called, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अब एटम कहाँ कहाँ होगा, तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एटम कॉर्नर पे होंगे, फेस के सेंटर पे होंगे, बॉडी के सेंटर पे होंगे। तो अब कॉर्नर की बात करोगे तो एक कॉर्नर पे जो एटम होगा, तो देखो अपने अगर एक कॉर्नर की बात करो तो इसमें एक एज पे कितना, एक एज के लॉन्ग का यूनिट सेल 4 को जुड़ता है। तो मान लो एक ये हो गया, एक उधर हो गया, एक उधर हो गया, एक उधर हो गया, 4 को। तो उस कॉर्नर से सोचो तो एक एटम उधर गया, एक दूसरा इधर, एक उधर वाले यूनिट सेल का, एक उधर वाले यूनिट सेल का, 4 एटम, और एक अपने यूनिट सेल का नीचे वाला एटम, और एक ऊपर वाला एटम, क्योंकि एटम केवल कॉर्नर पे था। तो एक कॉर्नर का एटम मैक्सिमम जो है वो डायरेक्टली 6 एटम से जुड़ा होगा। थ्योरेटिकल बात है, तो इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं है, तो डायरेक्ट याद रखेंगे। यही बात अगर तुम लेके चलोगे किसके लिए, बॉडी के सेंटर की, तो बॉडी सेंटर पे जो एटम होगा वो अपना खुद का एटम है, और उसके चारों तरफ कॉर्नर पे 8 एटम है। तो बॉडी सेंटर एटम कितने एटम से जुड़ा रहेगा, 8 एटम से। एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, मतलब टोटल एटम से 4 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एटम से जुड़ा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया, 8 हो गया। इस समझ में आ रहा है बात। तो कहने का मतलब ये देखो, तो बॉडी सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, मतलब बॉडी सेंटर के एक एटम 8 एटम से सराउंडेड होंगे, जबकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एक एटम जो है वो 6 एटम से सराउंडेड होगा। और यही बात अगर हम करेंगे किसके लिए, फेस सेंटर यूनिट सेल के लिए। तो अगर तुम फेस सेंटर यूनिट सेल के लिए बात करेगा तुम लोग, तो फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या है, तो सोचो उस फेस के ऊपर एटम है, फेस के सेंटर पे। तो अब मान लो ये उसका एक फेस है, तो फेस एरिया की तरह उसके सेंटर पे एक एटम है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो अपने, मान लो ये फेस है, एक जिस रूम में बैठे हो उसका एक दीवार को फेस मान लो, उसके सेंटर पे एगो एटम है, तो एगो ई कॉर्नर, 2 3 4 गो तो अपना एटम हो गया। अब इसके बाद इसके लिए अगर देखोगे तो एक अपने अपने फेस सेंटर, तो 1, फिर उधर हो गया 2, उसके बाद इधर हो गया क्या 3, मतलब टोटल एटम जाओगे तो 1, टोटल एटम अगर उसको देखोगे तो 1 2 3 और एक इधर हो गया 4। ठीक है, इसका अपोजिट वाला उसके टच में नहीं रहेगा, लेकिन वो जो बॉडी के फेस के सेंटर पे है उसके लिए एक उधर वाले दीवार का फेस सेंटर, एक इधर वाले दीवार का फेस सेंटर, एक ऊपर वाले दीवार का फेस सेंटर, और एक नीचे वाले दीवार का फेस सेंटर, 4। और एक यूनिट सेल, क्योंकि एक फेस के लॉन्ग 2 यूनिट सेल है, तो दूसरा यूनिट सेल उधर है, तो उसका भी तो 4 गो फेस का सेंटर होगा। तो 4 गो अपना एक फेस के ऊपर का अपना 4 एटम, उसके बाद अपने यूनिट सेल का बचा हुआ 4 फेस का सेंटर का एटम 8, और एक उधर बगल वाले यूनिट सेल के कॉर्नर के उसके मतलब फेस के सेंटर का 4 एटम, तो 4 4 8 और 4 12। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में प्रिमिटिव यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बॉडी सेंटर्ड का 8, फेस सेंटर्ड का 12 होता है। ये फिक्स है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यूनिट सेल ले लेते हैं, और इसका इधर कोऑर्डिनेशन नंबर ले लेते हैं। और ये फिक्स रहने वाला, इसलिए अब नहीं भी उतना क्लियर तो इसको याद रख सकते हो, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली आवश्यकता चीज नहीं है, तो इसको डायरेक्ट भी दिमाग में रख सकते हैं। तो चलो यूनिट सेल के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड। पहला हमारा हो गया प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात कर लो तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। इसका एक एटम 6 एटम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ रहेगा। जबकि बात करोगे किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए,
तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करोगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर जाओगे, बीसीसी है, तो इसमें एक एटम कितने एटम से सराउंडेड है, 8 एटम से सराउंडेड होगा। जबकि यही बात तो अगर तुम करोगे किसके लिए, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, तो इसमें क्या है, हमारा एक एटम जो है वो 12 एटम से सराउंडेड होगा। क्लियर है बात, एक एटम 12 एटम से सराउंडेड होगा। तो ये इतना बात समझ में आ गया। प्रिमिटिव यूनिट सेल का एक एटम अपने 6 एटम से डायरेक्टली सराउंडेड होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का एक एटम अपने 8 एटम से सराउंडेड होता है, और फेस सेंट्रल यूनिट सेल का अपना एक एटम जो है वो 12 एटम से सराउंडेड होता है। आशा करते हैं इतनी बातें हमको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है। अब बात यहां से हमारे पास आता है अगला, ये कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हो गई। अब कोऑर्डिनेशन नंबर के कैलकुलेशन के बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है, ये था हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कुछ जिसकी बातें हम कर रहे थे। अब इसी में आगे दौर में हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आता है, वह है पैकिंग। कैसे एटम्स का पैकिंग करते हैं, ये मतलब क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्मेशन के समय एटम का पैकिंग कैसे होता है, तो थोड़ा सा हम लोग बात कर रहे हैं। अब पैकिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे अब पैकिंग ऑफ एटम, पैकिंग ऑफ एटम इन 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 क्रिस्टल सिस्टम्स, क्रिस्टल सिस्टम्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टल सिस्टम या क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्मेशन के समय, क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्मेशन के समय जो हमारा है, ये जो पैकिंग हो रहा है, इस पैकिंग की बात हम करेंगे, कैसे पैकिंग होगा। तो जब एटम अरेंज हो रहे होंगे तो उसमें पैकिंग का हमारे पास 3 पैटर्न होगा। ये जो हमारा होगा, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी ऑफ 3 possibilities of packing of atoms, packing of atoms, 3 possibilities of packing of atoms, that is इसका मतलब ये हुआ 1D पैकिंग, दैट इज ये हमारा होगा पहला 1 डायमेंशनल पैकिंग, 1D पैकिंग, या इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल पैकिंग, 1 डायमेंशनल पैकिंग, 1D पैकिंग। दूसरा हमारे पास आता है, सेकेंड होता है 2D पैकिंग, 2D पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग, तो हो गया 2 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग। और तीसरा हमारे पास आता है 3 डायमेंशनल पैकिंग, 3D पैकिंग, 3D पैकिंग, और हम कहेंगे 3 डायमेंशनल पैकिंग, 3 डायमेंशनल पैकिंग, 3 डायमेंशनल पैकिंग। यहां पे अगर हम गौर करेंगे, ये पैकिंग एटम्स का जो है, ये 3 पैकिंग है एटम का, 1 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग और 3 डायमेंशनल पैकिंग। 3 तरह का पैकिंग हमारे पास होता है। पहला पैकिंग हमारे पास आता है 1D पैकिंग, हम लोग बात कर रहे हैं 1 डायमेंशनल पैकिंग का। 1 डायमेंशनल पैकिंग, 1 डायमेंशनल पैकिंग में बेसिकली क्या होता है, तो इस पैकिंग में हमारा जो है एक एटम जो है, अब देखो 1D का 1 डायमेंशनल क्या मतलब, एक एक्सिस के अलोंग अगर एटम को हम एक रो में अरेंज कर देंगे, व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड in a row, that is one axis, when atoms are arranged along one of the axis, then the packing is said to be then the packing is said to be
said to be one dimensional packing, said to be one dimensional packing। इस पैकिंग को हम वन डायमेंशनल पैकिंग कहेंगे। मतलब एक एटम को हमने अरेंज किया और एक एटम हमने अरेंज किया, एक एटम जो हम अरेंज कर रहे हैं, तो अब इस एटम्स को अगर हम लोग अरेंज किए और एक एक्सिस के अलोंग पैक करते चले गए, एक एक्सिस के अलोंग पैक करते चले गए, तो इस तरह के पैकिंग को हम लोग कहेंगे ये एक्सिस, ये पैकिंग अलोंग वन एक्सिस। तो ये हो गया क्या, ये पैकिंग अलोंग वन एक्सिस, पैकिंग अलोंग वन एक्सिस, एक एक्सिस के अलोंग पैकिंग हुआ, पैकिंग अलोंग वन एक्सिस, पैकिंग अलोंग वन एक्सिस। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, वन डायमेंशनल पैकिंग, वन डायमेंशनल पैकिंग, वन डायमेंशनल पैकिंग, वन डायमेंशनल पैकिंग या 1D पैकिंग बोलेंगे इसको, ठीक है। मतलब एटम्स को जब हम एक एक्सिस के अलोंग पैक करते हैं तो इस पैकिंग को हम लोग कहते हैं क्या, इसको वन डायमेंशनल या 1D पैकिंग बोलते हैं। क्लियर है। जबकि अगर इसी एटम को हम लोग, अब अगली बात करो, तो दूसरा हमारे पास आता है 2D। ये बात सबको समझ में है। अभी मतलब ऐसे समझो कि हमने क्या किया, समझना है पहले इस बात को। हमने क्या किया, आइडेंटिकल बॉल्स ले लिया, ठीक है, और एगो कार्टून ले लिए, कार्टून सिंपल क्रॉस मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का एगो कार्टून ले लिए। अब उस कार्टून में हम उस बॉल को अरेंज कर रहे हैं। सोचो 10 गो एटम को, 1 2 3 4 5 10 एटम को हमने एक रो में अरेंज कर दिया, तो एक एक्सिस के अलोंग पैकिंग हो गया। तो एक एक्सिस के अलोंग जो पैकिंग हुआ, उस पैकिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस पैकिंग को हम लोग बोलेंगे क्या, 1D पैकिंग बोलेंगे। एक रो में अरेंज किया। अब क्या किए, उसी रो को उसके बगल में अरेंज करके नीचे एगो लेयर बना दिए। तो एगो एक्स एक्सिस, अब मान लो इधर गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो दो एक्सिस के अलोंग हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डायमेंशनल पैकिंग, 2D पैकिंग। और इसी पैकिंग को अब 2D हो गया, अब इसी के ऊपर एटम को अरेंज करते चले गए तो तीसरा लेयर आ गया। तो इस पैकिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 3D पैकिंग बोलेंगे। समझ में आ गया बात। तो अपने पास 3 तरह का पैकिंग हो गया, 1 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग और 3 डायमेंशनल। तो पहले हमने बॉल को लेके सिंपल एक लेयर में अरेंज किया, तो एक पैकिंग। अब इसी को बार बार रिपीट करके एक लेयर बना दिए, तो ये हमारा 2D। और इसी के ऊपर रखते चले गए और हाइट में बढ़ गए, तो इसको बोलेंगे 3D पैकिंग। समझ में आ रहा है बात सबको। चलो, तो इसी बात को हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। ये बात आता है कौन सा, 2 डायमेंशनल पैकिंग। आ जाओ, तो अब बात आता है 2D पैकिंग, 2D पैकिंग। इस पैकिंग में कहता है, इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग, इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग, पैकिंग in between ऐसे 2D पैकिंग है। इसमें कहता है कि इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग आइडेंटिकल रो ऑफ एटम्स, सिंपल ऐसे कहो कि एक ये एटम्स को एक दूसरे के रो में, मतलब डिफरेंट, मतलब इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग एटम्स आर अरेंज्ड, एटम्स आर अरेंज्ड along 2 axes, along 2 axes ऐसे कह सकते हो। atoms are arranged along 2 axes, that is unilayer, unilayer मतलब एक लेयर पैकिंग, पैकिंग ऑफ atom is called 2 डायमेंशनल पैकिंग, is called 2D पैकिंग। इस पैकिंग को हम 2 डायमेंशनल पैकिंग कहेंगे। और ये जो हमारा 2D पैकिंग है वो 2 तरह का होगा, काइंड ऑफ 2D पैकिंग, 2D पैकिंग। ये जो 2D पैकिंग हमारा है एटम्स का, 2D पैकिंग हमारे जो होंगे वो 2 तरह के होंगे, 2 काइंड। 2D पैकिंग जो हमारे एटम्स के होते हैं वो 2 तरह के होंगे। कौन कौन, थोड़ा सा गौर करो। 2D पैकिंग ऑफ एटम्स जो हमारे हैं, इसमें हमारा 2 ऑप्शंस है। एक, जैसे हमने रो बनाया और उस रो, एक एटम को अरेंज करके रो बनाए हैं, अब उसी रो को एक दूसरे के नीचे रिपीट करके एक लेयर बना दो।
या ऐसे अरेंज करो कि एक के ग्रुप में दूसरा फिट कर जाए। तो इसमें पॉसिबिलिटी दो पैकिंग की आ गई, टू काइंड। पहला हमारे पास हो गया इसमें कौन सा, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर पैकिंग, पहला हो गया हमारा स्क्वायर पैकिंग, और दूसरा हमारा जो पैकिंग हो गया वो हमारा हो गया हेक्सागोनल पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग और दूसरा हो गया हेक्सागोनल पैकिंग, दो तरह का पैकिंग हो गया, स्क्वायर पैकिंग और हेक्सागोनल पैकिंग। इन दोनों पैकिंग को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, दोनों पैकिंग को वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले इतना बात सबको समझ में आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया। तो पहला बात हमारे पास क्या हुआ, पैकिंग का तीन ऑप्शन हो गया, 1D 2D 3D। 1D पैकिंग मतलब एक रो में पैकिंग हुआ, इसको 1D पैकिंग कहेंगे, इसको लिख लेंगे। इसके बाद हमारे पास दूसरा आया हमारा कौन सा, 2D पैकिंग। तो 2D पैकिंग कैसे अरेंजमेंट हुआ, ये बात क्लियर हो गया। इसमें भी हमको आशा करते हैं दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्लियर है। तो अब हम इस पैकिंग को थोड़ा समझते हैं। इसमें पहला पैकिंग आया हमारे पास कौन सा, स्क्वायर पैकिंग। तो ए में हम बात करेंगे स्क्वायर पैकिंग का। इसमें कहता है कि इस स्क्वायर पैकिंग में क्या होगा कि पहले जो हम रो बनाए हैं वही आइडेंटिकल रो ऑफ एटम्स इसमें, इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग, इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग identical row of atoms packing, identical row of atoms are repeated over each other, are repeated over each other। हमने एक रो बनाया और उसी रो को एक दूसरे के ऊपर रिपीट करते चले गए, तो इस पैकिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर पैकिंग। मतलब हमने एक एटम बनाया, ये एटम्स 2 3 4 5, फिर हो गया 1 2 3 4 5, ये हमारे एटम्स को हम अरेंज कर रहे हैं। तो इन एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे जो पैकिंग कर रहे होंगे, इन एटम्स को ऐसे पैक करेंगे, 2 1 2 3 4 5, ये आइडेंटिकल लेयर हो गए एटम्स के, 2 3 4 और 5, एक रो, वही रो को रिपीट करते चले गए। जो पैकिंग प्रोड्यूस हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा हो गया स्क्वायर पैकिंग, हो गया स्क्वायर पैकिंग ऑफ एटम, स्क्वायर पैकिंग ऑफ एटम। ये एटम का स्क्वायर पैकिंग हो गया, स्क्वायर पैकिंग ऑफ एटम हो गया, ये स्क्वायर पैकिंग ऑफ एटम है। इसमें एटम को स्क्वायर लेयर में पैक किया गया है। तो इस पैकिंग को, तो इसमें समझ में आ रहा है तुमको, ये एटम्स जो भी है सामने सामने दिख रहा है, एक रो बनाए हैं और वही सेम रो को एक दूसरे के नीचे रिपीट किए हैं। तो जो पैकिंग प्रोड्यूस हुआ है, इस पैकिंग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको स्क्वायर पैकिंग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं हम, स्क्वायर पैकिंग। इतना बात सबको समझ में आ रहा है, यह है स्क्वायर पैकिंग। अब इसी पैकिंग में अगर तुम जाओगे स्क्वायर पैकिंग ऑफ एटम में, तो इसमें अगर तुम इसका यूनिट सेल कट करोगे तो दो ऑप्शन है तुमको कट करने का। या तो तुम इस पैकिंग को यहां से कट कर सकते हो, या इसको एक पैक करने का, कट करने का तरीका, इसके यूनिट सेल को जब हम कट करेंगे तो इसके यूनिट सेल के कट करने का तरीका हमारा एक ही भी होगा। एक ऐसे कट कर सकते हैं हम लोग, एक लेयर ये बन सकता है और एक लेयर हमारे पास एटम का ये बन सकता है, एटम के सेंटर से। तो दो तरह से इसका यूनिट सेल निकाल सकते हैं, स्क्वायर यूनिट सेल। पहला बात तो स्क्वायर पैकिंग में हुआ क्या, तो जब आइडेंटिकल लेयर ऑफ एटम्स को एक दूसरे के नीचे रिपीट कर दिए, तो जो पैकिंग प्रोड्यूस हुआ उस पैकिंग को बोलते हैं स्क्वायर पैकिंग। और इस पैकिंग में बेसिकली क्या हुआ कि इससे जो यूनिट सेल निकालेंगे उसका यूनिट सेल ऐसा दिखेगा। तो थोड़ा सा अगर हम देखें, इसके यूनिट सेल को लिखें, तो इसका यूनिट सेल क्या होगा, तो देखो, तो ये यूनिट सेल एक बना रहे हैं हम, तो गौर करो, तो इसका यूनिट सेल एक यही है, ये 1 2 3 और 1 4 ये हो गए। और यही एटम्स को अगर हम यहाँ से कट कर रहे हैं, ये एटम्स है यहाँ पे, ये हो गए। और यहाँ पे जब हमने कट किया है, देखो ये हमने एटम्स को कट कर लिया है, ठीक है। तो ये यूनिट सेल के अनुसार से चलेंगे, तो अपना पैकिंग जो हो रहा है वो पैकिंग में यही है। इसी यूनिट सेल को ये जो कट कर रहे हैं, ये हमारा जो है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये हमारा है, ये स्क्वायर पैकिंग है। तो इसमें यूनिट सेल है, ये स्क्वायर यूनिट सेल, फिगर जो है शोइंग स्क्वायर यूनिट सेल, फिगर शोइंग स्क्वायर यूनिट सेल,
स्क्वायर यूनिट सेल, ये स्क्वायर यूनिट सेल। तो स्क्वायर यूनिट सेल में अगर तुम जाओगे तो इसमें क्या है सो देखो, इसमें एक एटम देखो तो ये वाला एटम कितने एटम से, एक डायरेक्ट 1 2 3 4 एटम से सराउंडेड है। तो एक एटम डायरेक्टली 4 एटम से सराउंडेड है, इस कारण से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। तो हम इस बात को मेंशन कर सकते हैं, सिंस इन स्क्वायर पैकिंग one atom is surrounded by किसके द्वारा, since one atom is surrounded by 4 atom, surrounded by 4 atom, hence its coordination number is 4। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 4 होगा। और जब हम इस यूनिट सेल के बात अगर करते हैं, चलो तो अब कभी पूछ देता है तुमसे कि मान लो इसका ये यूनिट सेल बन रहा है स्क्वायर यूनिट सेल, इसका पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा, थोड़ा सा इस बात को जिक्र करते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है। अब बात हमारे, क्योंकि एक एटम 4 एटम से सराउंडेड है, इस कारण से इसका जो हो गया तुम्हारा क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब थोड़ा सा यहाँ बात करो पैकिंग इफिशियंसी का, तो पैकिंग इफिशियंसी ऑफ स्क्वायर यूनिट सेल, मतलब स्क्वायर यूनिट सेल जो हम बना रहे हैं उस यूनिट सेल को बनाने में कितना पैक हो रहा है एटम, थोड़ा सा इस बात का जिक्र करते हैं। तो दोनों क्योंकि एक ही जगह से कट करके आया है, सोचो ये और ये दोनों फिगर एक ही जगह से कट करके आया है, इस कारण दोनों के थ्रू आया हुआ पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा वो सेम आएगा। इसका ख्याल रखेंगे, दोनों जगह पैकिंग एफिशिएंसी का वैल्यू क्या आएगा, सेम आने वाला है। कैसे, हम दोनों से समझा देंगे, पहले एगो से चलो इससे देखो। अगर क्योंकि कंफ्यूजन आता है कि सर 1 2 3 4 एटम है, यहाँ तो 5 एटम हो गया, तो कैसे सेम आ जाएगा, तो समझा रहे हैं। देखो ये जो हमारा है, पहले तो इस पैकिंग को हम समझा दें। 1 एटम 2 एटम, मतलब ये 1 2 3 और 4 एटम हमारे पास है। इन एटम्स को अगर हम गौर करेंगे, इन एटम्स को अगर देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये 4 एटम्स हमारे हैं, और ये एटम जो हमारा होगा ये क्या होगा, ये हो गया आर, हो गया ये आर हो गया, ये हमारा क्या हो गया ए, एज लेंथ ए हो गया। तो हम मान के चलते हैं रेडियस ऑफ एटम, लेट रेडियस ऑफ एटम, एटम का जो रेडियस है वो हमारा क्या है, वो कैपिटल आर है, ठीक है। रेडियस ऑफ एटम कैपिटल आर है, और एज यहाँ इसका एज लेंथ जो हो गया, एज लेंथ इस स्क्वायर यूनिट सेल का कितना है, ए है। तो यहाँ ए इक्वल टू पहले तो क्या हो गया 2r हो गया, तो समझ में आ रहा है। हमको इस पैकिंग का पैकिंग इफिशियंसी निकालना है। एक बात तो समझो, पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या हुआ कि इसको कितना एटम, मतलब कितना एटम इस पैकिंग में जा रहा है। तो सिंपल सोचो कि हम लोग पैकिंग इफिशियंसी निकाले थे यूनिट सेल का, तो यूनिट सेल क्योंकि क्यूब था, 3 डायमेंशनल व्यू है, इस कारण से वहां वॉल्यूम यूज किया है। लेकिन 2D पैकिंग में अगर जाओगे तो 2D पैकिंग में क्या है कि 2D पैकिंग में जो स्ट्रक्चर है ये तो क्या है, 2 डायमेंशनल है। मतलब 2 डायमेंशनल में क्या लगता है, स्क्वायर, मतलब एरिया की बात करेंगे जब भी स्क्वायर या हेक्सागोनल पैकिंग सिंपल बोले तो वो एक लेयर में पैकिंग है, मतलब 2D पैकिंग। तो 2D में हम लोग बात करेंगे एरिया की, जबकि 3D में बात करते हैं वॉल्यूम की। तो यहाँ पे अगर कहोगे तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो टोटल मतलब पैकिंग फ्रैक्शन जब हम यहाँ निकालेंगे तो इस केस में पैकिंग फ्रैक्शन होगा क्या, ये बराबर होगा, सिंपल अगर कहो तो पैकिंग फ्रैक्शन हमारा बराबर हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर ये प्रेजेंट इन स्क्वायर यूनिट सेल by area of square unit cell, area of square unit cell present in square unit cell by area of square unit cell, present in square unit cell by area of square unit cell। यही हो गया, ये पैकिंग फ्रैक्शन की बातें हो गई कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन स्क्वायर यूनिट सेल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट सेल, यही हो गया, ये पैकिंग की बातें हो गई।
अब किसी भी यूनिट सेल में इसमें कितने एटम्स हैं थोड़ा समझो, तो हम टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन स्क्वायर यूनिट सेल निकाल दें तो समझने वाली बात है, गौर करना इसमें। ये एटम, एक एटम का कितना भाग गया, ये स्क्वायर है तो कितना भाग गया, एक 90 डिग्री है, ये तो 90 90 90 90 360, तो 1 2 3 4 भाग का एक ही भाग ना इसके अंदर गया, तो 1/4 गया। टोटल इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, तो 1 2 3 4 एटम है हमारा, टोटल एटम 1 2 3 4 है, 4 गो एटम है, लेकिन एक एटम का कितना गया, 1/4 भाग ही गया, तो इंटू 1/4 इंटू एरिया ऑफ वन एटम। एटम हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो हमारा में एटम जाएगा, सॉरी एटम है स्क्वायर है, उसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर अपॉन, ये एटम हमारा क्या हो गया, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया हो गया क्या, ए का स्क्वायर, ठीक है, ये कट गया, ये हो गया क्या पाई आर स्क्वायर अपॉन ये हो गया 2r का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम कहेंगे तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, यहां से अगर हम चलेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, पैकिंग फ्रैक्शन हमारे पास आर स्क्वायर कट गया, ये आ गया क्या पाई बाई 4, और इसका वैल्यू निकालोगे आएगा 78.5, सॉरी 0.785, इसका वैल्यू निकालोगे आएगा 0.785 आएगा, 0.785, तो क्लियर है। अच्छा, अब यही रिलेशन, यही बातें अगर तुम कैलकुलेट करने जाते हो और इसको ये तो समझ में इस पैकिंग से आया, अच्छा इसी को अगर हम उससे उस फिगर से बनाते हैं, इस बात का फॉर्मूला हम उससे लगाते हैं, तो थोड़ा सा उससे भी देख के देखते हैं क्या आता है। अगर हम बात कर रहे हैं ये वाला इस फिगर से, इसको ए कर देते हैं, इसको बी कर देते हैं, तो फ्रॉम फिगर ए, फ्रॉम फिगर ए फिगर को यूज करके हमने पहले बताया, और बाय यूजिंग फिगर 2 अगर हम सेकेंड फिगर से, क्योंकि हमने बताया कि दोनों सेम पैकिंग है, लेकिन तुमको कंफ्यूजन हो सकता है, इस कारण हम बता दे रहे हैं बाय यूजिंग फिगर बी को यूज करके अगर हम बता रहे हैं, देखो बाय यूजिंग फिगर बी फिगर से हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा गौर करना, 1 एटम 2 एटम 3 एटम 4 एटम 5 एटम, 1 2 3 4, ये हो गया। तो अब यहां पे चलोगे तो ये भी हो गया ए, एटम का रेडियस क्या है यार, अब प्रश्न ये है कि ए इजकल टू 2r होगा, 2r तो नहीं होगा, तो क्या होगा भाई, तो देखो इसके एलोंग हम जाएंगे, तो इसके एलोंग हो गया एरिया, तो ये कितना हो जाएगा, डायगोनल है तो ये √2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2a। तो यहां से अगर चलेंगे, ये हो गया ए बी सी डी, तो बी सी डी बी डी बी सी जो हो गया, ये क्या हो गया डायगोनल, ये हो गया कितना आर प्लस यहां से यहां तक आर 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 प्लस 2r प्लस आर इजकल टू √2a, 4r इजकल टू √2a, और यहाँ से क्या हो जाएगा ए इजकल टू 4r बाई √2, मतलब ए ये हो गया कितना 2√2a, ये हो गया 2√2r, ये आ गया 2√2r हो गया, ए इजकल टू हो गया 2√2r, ये तो समझ में आ रहा सबको क्या आ गया, ए इजकल टू 2√2r, पहले तो ये निकाल लिए। अब चलो, अब फिर यहां भी पैकिंग फ्रैक्शन निकालो, तो फॉर्मूला तो हम पैकिंग फ्रैक्शन का देख रहे हैं, टोटल एटम प्रेजेंट इन स्क्वायर यूनिट सेल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट सेल, तो टोटल पैकिंग में एटम कितना है, 1 2 3 4 एटम का तो कहानी वही है, तो 4 एटम का कहानी 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एक एटम कंप्लीटली बीच में है तो उसका हो गया कितना पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया हो गया ए स्क्वायर, ये कट के ये हट गया, कितना हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे हो गया 2√2 का आर स्क्वायर, 2√2 का आर स्क्वायर, ये आर है, तो ये हमारे पास जो हो जाएगा 2√2 आर स्क्वायर, 2√2 आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब यहां से अगर चलोगे का स्क्वायर 2√2 आर का स्क्वायर, तो यहां से अगर निकाल दो तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन हो जाएगा क्या 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ये हो गया 2 दूनी 4 और दूनी 8 हो गया 8, 8 आर स्क्वायर कट गया, 2 से ही कट गया 4, ये हो गया कितना पाई बाई 4 0.785। तो देखे दोनों का तरीका दूसरा, दोनों का फिगर देखने में दूसरा दिख रहा है,
लेकिन दोनों का फिगर देखो, इसका फिगर वो, लेकिन दोनों में इसमें भी पैकिंग फ्रैक्शन 78 पॉइंट, इसमें भी पैकिंग फ्रैक्शन 78.5% और इससे भी वही आया। मतलब दोनों पैकिंग सेम है, दोनों में से जैसे मन करे वैसे बना सकते हो। तो ये आ गया। तो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 78.5%, और परसेंटेज वॉइड अगर पूछा जाए तो कितना होगा 21.5%। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू हमारे पास अगर हम जाएंगे तो हमको दिखा है फॉर स्क्वायर यूनिट सेल, फॉर स्क्वायर यूनिट सेल अभी हमने देखा कि स्क्वायर यूनिट सेल के लिए हमारे पास क्या हुआ, इसमें पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा था 0.785, और ये परसेंटेज वॉइड जो हमारे पास आया कितना आ गया 0.215 हो गया। और यहाँ से परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन और परसेंटेज वॉइड हमारे पास क्या होगा, ये होगा। मतलब अगर कोई एटम जो है वो स्क्वायर पैकिंग के थ्रू जा रहा है तो इस पैकिंग में क्या होगा, तो इस पैकिंग की बात कर लोगे तो इस पैकिंग में सिंपली तुम्हारे दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि इसमें टोटल स्पेस का 78.5% स्पेस ही एटम के द्वारा पैक किया जाएगा और स्पेस खाली रहेगा। तो इसको भी उतार सकते हैं। यहां तक सबको बात समझ में आ रहा है। इसके बाद अगला पैकिंग हमारे पास आता है, ये दूसरा था। तीसरा पैकिंग हमारे पास अगर चलो तो हमारा कौन सा था, हेक्सागोनल पैकिंग। तो थोड़ा सा अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हेक्सागोनल पैकिंग के बारे में। हेक्सागोनल पैकिंग हम लोग बात करेंगे, हेक्सागोनल पैकिंग के बारे में। तो इस पैकिंग में क्या कहता है कि इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग, सिंपल समझो, इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग, इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग, kind of packing, two row of atoms are slightly differs with each other, such that atom of second row fits into the group produced in first row, मतलब जो एटम हम अरेंज कर रहे हैं, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम, ये हो गया। एटम को हम ऐसे स्लाइटली अरेंज करें कि एटम जाके क्या हो गया, वो फिट हो जाए किसमें, वॉइड में जाके वो फिट हो जाए। अब जब वॉइड में एटम जाके फिट होगा, ये हो गए, उसके बाद हमारा जो एटम्स है, ये एटम्स को हम ऐसे अरेंज करें, सिंपल समझो, एक एटम, फिर पहला सेकेंड रो देखो, फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एटम को हमने ऐसे अरेंज किया कि पहला रो का एटम जाके सेकंड वाले रो में फिट हो जाए, फिर पहला वाला रो हमने रिपीट कर दिया। ये हो गया, एक एटम हो गया, दूसरा एटम हो गया, तीसरा एटम हो गया, चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, फिर सेकंड वाला रो हमने रिपीट कर दिया। मतलब हमने क्या किया, दोनों रो को रिपीट करते, चाहे फर्स्ट रो सेकंड रो, ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड रो, बस फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, ऐसे रिपीट करते चले गए कि दो रो के बीच में पहला फर्स्ट, दो रो के बीच में सेकंड रो, दोनों तरफ से उसके ग्रुप में फिट। देखो ऐसे सोचो, दो एटम ये है तो यहाँ भी गैप है, और दो एटम ये है यहाँ भी गैप है, दो एटम ऐसे अरेंज किए हो तो यहाँ भी गैप है, दो गैप है, इधर भी गैप है। तो अब हमने क्या किया कि हमने एक एटम यहाँ डाला, जो एटम इधर के ग्रुप में फिट हो जाए, इधर भी ग्रुप में फिट हो जाए, तो जो पैकिंग प्रोड्यूस हुआ इसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल पैकिंग बोलेंगे। ये फिगर शोइंग हेक्सागोनल पैकिंग, फिगर शोइंग हेक्सागोनल पैकिंग, ये हेक्सागोनल पैकिंग को हमको बता रहा है। अब तुम अगर इस पैकिंग को देखोगे तो इसको भी अगर तुम कट करके देखो तो ज्यादा क्लियर होगा। इसको कट कर लिया जाए तो ये कट करने पे यही पैकिंग दिख रहा है, तो ये हो गया स्क्वायर यूनिट सेल। इसको अगर कट करके इसका यूनिट सेल निकाल रहे हैं तो इस यूनिट सेल का फिगर देखोगे तो स्क्वायर यूनिट सेल का ही फिगर हो गया, ये हो गया स्क्वायर यूनिट सेल का ही फिगर है, ये हो गया फिगर शोइंग स्क्वायर यूनिट सेल, फिगर शोइंग
स्क्वायर करें, सॉरी हेक्सागोनल यूनिट सेल ना है, सॉरी हेक्सागोनल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल। अब ये हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात करो, हेक्सागोनल यूनिट सेल की बात करो तो इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें देखो तो एक एटम कितने एटम से सराउंडेड है, 6 एटम से। तो हम इस बात को मेंशन कर सकते हैं, सिंस वन एटम इज सराउंडेड बाय, वन एटम इज सराउंडेड बाय, one atom is surrounded by 6, one atom is surrounded by 6 atom, hence coordination number of hexagonal packing, hexagonal packing, coordination number of hexagonal packing is 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है, ये तो बात सबको समझ में आ रहा है। अब इसी में तुमसे अगर पूछा जाता, इसी पैकिंग में तुमसे पूछ दिया जाता, ये जो पैकिंग हम लोग कर रहे हैं, इस पैकिंग में इसका पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा, जैसा कि हम स्क्वायर पैकिंग में निकाले हैं। तो जो स्क्वायर पैकिंग का पैकिंग इफिशियंसी था, वही पैकिंग इफिशियंसी इसका भी होगा। तो थोड़ा इस बात को समझो। देखो इस पैकिंग में अगर हम जाएंगे, इसका पैकिंग इफिशियंसी निकाल लें, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ, पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ हेक्सागोनल पैकिंग, हेक्सागोनल पैकिंग का अगर पैकिंग इफिशियंसी निकालोगे तो इसका पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा, थोड़ा समझो। तो यूनिट सेल अपने पास जो है, इस यूनिट सेल को देखें तो इसका यूनिट सेल यही है, 2 3 4 5 6, ये हो गया 6 गो एटम। तो यहाँ पे जब हम गौर करके देखेंगे इस यूनिट सेल में, तो देखो इसमें क्या है, ये हो गया, ये भी आर और आर है। अच्छा, यहां से इसको मिला देंगे तो ये भी क्या हो गया, आर और आर हो गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी ए है, ए इजिकल टू 2r है, ए इजिकल टू 2r है। तो अल्टीमेट इस स्क्वायर यूनिट सेल का फिगर देखेंगे तो ये फिगर हमको सामने दिख रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सारा एरिया क्या है, सारा एज लेंथ, इसका एज क्या है, वो ए है, ए इज इक्वल टू 2r है। समझ में आ रहा है बात। अब अगर हम लोग यहाँ पे गौर करके चलेंगे इसमें, समझो, तो अगर हम पैकिंग इफिशियंसी, यहाँ पे अगर हम पैकिंग इफिशियंसी निकालने जाएंगे तो पैकिंग इफिशियंसी यहाँ क्या आएगा, तो अगर गौर करोगे तो इसका पैकिंग इफिशियंसी यहाँ हम निकाल रहे हैं। देखो तो हम यहाँ भी अगर हम पैकिंग इफिशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ऑल एटम, जैसे वहां बोले एरिया ऑफ ऑल एटम present in square and present in hexagonal packing, hexagonal packing upon area of hexagonal packing, upon क्या लिखेंगे, area of hexagonal packing, area of hexagonal packing, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन हेक्सागोनल पैकिंग अपॉन एरिया ऑफ हेक्सागोनल पैकिंग। अब थोड़ा इस बात का फॉर्मूला यूज करो तो देखो, अब एक बात समझो, ये हेक्सागोन है, तो हेक्सागोन का एंगल कितना होता है, वो 120 डिग्री। तो 120 120 120 तो 360 हो गया। तो 360 के लिए 120 120 120 तो 3 भाग, 3 भाग का 1 भाग ये ऑक्युपाई कर रहा है, तो यहाँ पे 1/3 होगा। यही बात तुम पिछले किया था, इस वाले फिगर में किया था। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें ये स्क्वायर था तो 90 डिग्री, तो 90 90 90 90, इस कारण से ये 360 में गए थे, तो 1 1 2 3 4 4 में 1 भाग, तो 1/4 हुआ था। जबकि वहां जब बात करोगे तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ 1/3 होगा। ये तो समझ में आ रहा है। चलो तो समझते हैं, एरिया ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन हेक्सागोनल पैकिंग एटम्स में ये हो गया, टोटल 6 गो एटम है। तो टोटल ये देखो तो 6 गो एटम है, 6 एटम का 1/3 जा रहा है, और 1/3 इंटू एरिया कितना हो गया, πr स्क्वायर हो गया, πr स्क्वायर हो गया, ये हो गया πr स्क्वायर। ये और एक एटम बीच में गया है तो उसका हो गया πr स्क्वायर, ये हो गया πr स्क्वायर, ये हो गया। अब वही बात दूसरे के लिए करोगे, अगर दूसरे में बाई, अब आ जाओ एरिया, थोड़ा सा इसका एरिया सोचो। तो एरिया हमारा हो गया, मतलब क्या, एरिया ऑफ हेक्सागोन,
एरिया ऑफ हेक्सागोन। तो थोड़ा सा हम एरिया ऑफ हेक्सागोन निकाल लेते हैं। ये समझो एरिया ऑफ हेक्सागोन, एरिया ऑफ हेक्सागोन, तो बेसिकली ये हेक्सागोन हुआ क्या, थोड़ा समझो। तो ये हेक्सागोन एक्चुअल में क्या है, तो ये एक्चुअल में तीन, ये इक्विलेटरल, तीनों साइड बराबर है ना, ए, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, 6 गो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, 6 गो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो सीधा हम बोल सकते हैं क्या, इंटू 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो 6 इंटू √3/4a², और ये हो गया क्या, 6 इंटू √3/4 इंटू ए की जगह पे क्या हो गया 2r का स्क्वायर, और ये कितना हो गया 6√3/4 इंटू 4r², 4 4 कट गया, कितना हो गया ये 6√3r²। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन ये हो गया, और वहां से हो गया पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लो। तो अब आ जाओ, कितना हो गया, तो ऊपर हो जाएगा कितना, ये कट के हो जाएगा 3πr², तो ऊपर में हो गया वो कितना 3πr², अपन नीचे हो गया क्या 6√3r², r² कट गया, यहाँ से ही कट के कितना हो गया 2, तो ये इतना हो गया, ये हो गया क्या π/2√3, π/2√3। और इसका वैल्यू निकालोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, आएगा 0.905। तो इन हेक्सागोनल पैकिंग अगर हम बात कर लें, तो हेक्सागोनल पैकिंग में अगर हम देखेंगे, तो हेक्सागोनल पैकिंग में मेरा क्या होगा, तो हेक्सागोनल पैकिंग में पैकिंग फ्रैक्शन हो गया 0.905, और वॉइड की बात करेंगे तो वॉइड कितना हो गया, पॉइंट ये हो गया क्या 095, 0.095, तो ये हो गया परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा वो होगा 90.5%, और परसेंटेज वॉइड जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो 9.5% होगा। ठीक है, 9.5%। तो ये जो हमारे पास होगा, इसमें अगर हम जाएंगे तो ये जो पैकिंग हमारा होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का होगा, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, वो इतना आएगा। तो समझ में आ गया बात, इतना में हम आशा करते हैं कि हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले देखो इसका एरिया 6 गो एटम का, एक एटम का 1/3 गया, ऐसा ऐसा 6 गो एटम, तो 6 इंटू 1/3 इंटू πr², और एक गो एटम बीच में गया तो πr²। आई 6 गो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, तो 6 गो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मिला के कितना होगा 6√3, हेक्सागोन का एरिया हो गया 6√3, वहां पुट किए वैल्यू आ गया कि टोटल हेक्सागोनल पैकिंग में अगर हम बात करेंगे तो हमको सामने दिख रहा है कि 90.5% स्पेस पैक्ड होगा, और 9.5% स्पेस जो होगा वो खाली रहने वाला है। ये पैकिंग बात सबको समझ में आ गया, तो आशा करते हैं कि ये बात तुमको समझ में आ गया होगा। क्लियर है सबको, क्लियर है। चलो तो पहले इसको उतार लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उतार लिए होगे तुम लोग। चलो अब देखो, अब बात हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, एक और, ये तो 2D पैकिंग हो गया। तो 2D पैकिंग में हमारे पास हो गया स्क्वायर पैकिंग, और हमारे पास हो गया हेक्सागोनल पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग और हेक्सागोनल पैकिंग, दोनों पैकिंग में अगर तुम देखोगे तो दोनों में बढ़िया पैकिंग किसका हुआ, हेक्सागोनल पैकिंग का। क्यों बढ़िया हुआ, क्योंकि उसमें 90.5% स्पेस जो हमारा है वो पैक किया गया है। क्लियर है बात। चलो तो अब बात हमारे पास यहाँ पे आता है कौन सा, तीसरा पैकिंग। 1D हो गया, 2D हो गया, अब बात करेंगे हम लोग 3 डायमेंशनल पैकिंग का, 3D पैकिंग। तो यहाँ पे एक लाइन में कह सकते हो कि 3 मतलब मल्टी लेयर्ड पैकिंग, ये सिंपल हो गया, मल्टी लेयर्ड पैकिंग ऑफ एटम, लेयर्ड पैकिंग ऑफ एटम्स, एटम्स आर कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं 3D पैकिंग, 3D पैकिंग। ये सिंपल हो गया कि तीनों एक्सिस पे, दैट इज पैकिंग ऑफ एटम्स अलोंग, पैकिंग ऑफ एटम्स अलोंग ऑल 3 एक्सिस, ऑल 3 एक्सिस, तीनों एक्सिस के ऊपर पैकिंग हुआ। तो यहाँ पे पैकिंग ऑफ एटम्स अलोंग ऑल 3 एक्सिस इज कॉल्ड 3D पैकिंग। इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, 3D पैकिंग बोलने वाले हैं। और ये जो हमारा 3D पैकिंग होता है
वो 3D पैकिंग बेसिकली हमारा जो है, वो 3D पैकिंग हमारा क्या है, वो तीन, मतलब ये बेसिकली अगर टोटल पैकिंग की बात करोगे तो हमारा 3D पैकिंग भी हमारा 4 तरह का होता है। तो चलो उसको ही मेंशन कर लेते हैं। काइंड ऑफ 3D पैकिंग, हमारे जो 3D पैकिंग होते हैं, ये 3D पैकिंग हमारे जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के हमारे हो गए। पहला हो गया सिंपल क्यूबिक पैकिंग, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। दूसरा पैकिंग हमारा हो गया कौन सा, बॉडी सेंटर्ड पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। इसके बाद हमारे पास आया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और उसके बाद हमारे पास आया कौन सा, क्यूबिक, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये हो गया, इसको बोलेंगे एससीपी, इसको बोलेंगे बीसीपी, ये हो गया हमारा एचसीपी, ये हो गया हमारा एचसीपी, और ये हमारा जो हो गया, ये हो गया सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, 4 तरह का हो गया, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सिंपल क्यूबिक पैकिंग और बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग ये प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाई हमारे पास 2 तरह का पैकिंग था। याद होगा हम कहे कि आइडेंटिकल बॉल को लेके एक रो बनाए, वही रो रिपीट करके एक लेयर बनाए तो स्क्वायर, तो स्क्वायर पैकिंग को अब एक दूसरे के ऊपर रिपीट करेंगे तो जो पैकिंग प्रोड्यूस होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड, ये होगा। और वही अगर हेक्सागोनल पैकिंग कैसे बनाए थे पहले 2D पैकिंग में, तो एक रो बनाए, दूसरा रो उसके ग्रुप में फिट करके फिर ए बी रो को रिपीट करके बना लिए। अब वो अगर एक दूसरे के ऊपर रिपीट होगा तो हमारे पास 2 तरह का ये प्रोड्यूस होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो प्रोड्यूस बाई इसके द्वारा, ये स्क्वायर पैकिंग के द्वारा ये प्रोड्यूस होगा भाई, स्क्वायर पैकिंग। जबकि अगर यहां बात करोगे तो ये दोनों प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस बाई हेक्सागोनल पैकिंग, ये हेक्सागोनल पैकिंग के थ्रू प्रोड्यूस किया जाएगा। क्लियर है बात? तो इन दोनों पैकिंग को थोड़ा हम देखते हैं, ये सिंपल क्यूबिक पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। जस्ट इस बात को समझो। तो यहाँ पे हमारा पहला पैकिंग आता है कौन सा, सिंपल क्यूबिक पैकिंग। देखो बात है सिंपल क्यूबिक पैकिंग का, एससीपी, सिंपल क्यूबिक पैकिंग कहता है इस पैकिंग में हमने जो स्क्वायर लेयर, आइडेंटिकल लेयर, याद होगा हमने कहा कि एक एटम को अरेंज किए और एटम को अरेंज करके हमने पहले एक लेयर बनाया है, और ये लेयर बनाने के बाद जो ये लेयर बना लिए हम, आइडेंटिकल एटम्स को रिपीट करके रो बनाए। अब यही रो, पहले हमने ये ए रो बनाया, एक रो, वही रो को रिपीट किया और हमने बना लिया ए लेयर। अब ये जो लेयर बनाया, मतलब नीचे बताया कि कार्टून लिए, कार्टून में बॉल को अरेंज करके आमने सामने अरेंज करके एक लेयर बना लिया। अब वही लेयर को एक दूसरे के ऊपर रिपीट करते चले गए, तो वहां जो पैकिंग प्रोड्यूस होगा उस पैकिंग को क्या बोलेंगे, सिंपल क्यूबिक पैकिंग बोलेंगे। तो समझो इसको, इस पैकिंग में कहता है in this kind of packing identical square layer of atom, identical square layer of atoms are repeated over each other, आइडेंटिकल रो ऑफ एटम्स को अरेंज करके एक लेयर बनाए और वही लेयर को रिपीट करते चले गए, तो ऐसे पैकिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिंपल क्यूबिक पैकिंग। तो क्या समझे, इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग आइडेंटिकल स्क्वायर लेयर ऑफ एटम्स आर रिपीटेड ओवर ईच अदर। इसमें हुआ क्या, तो यहाँ पे पैकिंग अगर हम बात करेंगे इन, तो इस पूरे बात को समझ लो, तो समराइज कर ले तो इन सिंपल क्यूबिक पैकिंग कह सकते हो। तो इस सिंपल क्यूबिक पैकिंग में पैकिंग पैटर्न क्या हुआ, थोड़ा ये समझो। तो पैकिंग पैटर्न की बात करोगे बेटा, तो क्या होगा पैकिंग पैटर्न, तो पैकिंग पैटर्न ये होगा कि पहले हमने ए लेयर बनाया और यही लेयर बार बार रिपीट करते चले गए, तो यहाँ जो पैकिंग प्रोड्यूस हुआ, इस पैकिंग को हम लोग क्या बोलेंगे,
इस पैकिंग को हम लोग बोल रहे हैं ए बनाए और ए लेयर ही रिपीट करते चले गए तो इसको हम बोलेंगे ए टाइप। तो जब ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो उसमें लिखा रहेगा कि ए टाइप ऑफ पैकिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, तो क्या कहेंगे, तो वो हमारा होगा सिंपल क्यूबिक पैकिंग। ए का मतलब पहले ए बनाया और फिर वही ए को बार बार रिपीट किया, सो इट इज कॉल्ड ए टाइप पैकिंग। और स्वाभाविक है जब ए को रिपीट किया बेटा इसी के ऊपर एक और रिपीट कर दिया 4 गो, और 4 गो इसके ऊपर रिपीट कर दिया 8 गो, तो ये यूनिट सेल हो गया 8 एटम का। तो जब कट करेगा तो इसका क्या होगा, एटम केवल कॉर्नर पे ही न जाएगा, तो इसका नाम हो गया ये कौन सा, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया। इसका मतलब ये है कि इसका जो यूनिट सेल होगा वो हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। और जैसे ही प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा तो हमको बात बचा हुआ बात सब यूनिट सेल की तरह ही हो गया। परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन 52% और परसेंटेज वॉइड जो होगा इसका वो कितना होगा, इसका परसेंटेज वॉइड 48% होगा। इसका सिंपल और भी बातें करोगे तो इसकी और बात कर लो तो इसका मेन बात आता है क्या, इसका डेंसिटी भी उसी तरह से निकलेगा, रेडियस इसका a/2 होगा। तो जैसे ये बात क्लियर हो जाए, ये बात क्लियर हो जाए कि हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसका यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक पैकिंग है तो उसका यूनिट सेल हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा और उसका पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड का कहानी ये होगा। इतना बात सबको समझ में आ गया, आशा करते हैं कि ये बात तुमको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब बात यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अगला पैकिंग हमारे पास मतलब ये देखो, ये पैकिंग तो हमारा क्लियर हो गया, सब लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्लियर है। चलो अब इसके बाद अगला पैकिंग हमारे पास आता है कौन सा, दूसरा है बॉडी सेंटर्ड पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, बीसीपी, इसको हम लोग बोलेंगे बीसीपी। इसमें कहता है कि आइडेंटिकल रो ऑफ एटम्स नहीं बना के स्क्वायर लेयर का, कहता है इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग, इन दिस काइंड ऑफ पैकिंग टू स्क्वायर लेयर, टू स्क्वायर लेयर ऑफ एटम्स, स्क्वायर लेयर ऑफ एटम्स आर रिपीटेड ओवर ईच अदर, repeated over each other in such a way that atom of second layer fits into the second layer, atoms of second layer, atom of second layer such that ये over each other, repeated over each other in such a way that atoms of second layer fits into the groove produced in first layer। क्लियर है, तो इस पैकिंग को थोड़ा यहां से समझ लो। पहले हमने क्या किया, एटम को अरेंज किया, स्क्वायर पैकिंग है ये है, एक रो बना दिए और यही रो हमने क्या किया, एक दूसरे के नीचे रिपीट करते चले गए। ये रो बना रहे हैं, ये रो, यही रो हमने बनाया और इसी रो को रिपीट करके पहले एक बना दिया, एगो रो रिपीट करके एगो लेयर बना, जस्ट लाइक इसकी तरह जो हमारे पास स्क्वायर लेयर बनाए हैं, स्क्वायर लेयर है ये। अब दूसरा भी स्क्वायर लेयर ही होगा, लेकिन हम इसको ऐसे देखो, यहाँ गैप दिख रहा है, सब में ग्रुप दिख रहा है कि नहीं, तो हम अगला दिख रहा होगा सबको, इसमें क्या है, गैप दिख रहा है। तो जब तुम एटम डालेगा तो हमारा क्या होगा, इस ग्रुपे में न डालेगा। तो चलो अब एटम पुट करेगा तो एक एटम यहाँ डाल दिए, ये सब गैप में ऐसे एटम को अरेंज किए इसके ऊपर कि जाके इसके ग्रुप में फिट कर जाए, और फिर से ए रो जो है वो रिपीट कर दिए, ए बी मतलब बी लेयर जो है वो दो ए लेयर के बीच में जाके वो क्या हो रहा है, सैंडविच हो रहा है। तो ये हो गया बी लेयर। तो ए लेयर बी लेयर रिपीट होते हुए जो पैकिंग प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। तो ये हो गया फिगर शोइंग व्हाट, शोइंग बॉडी सेंटर्ड बीसीपी बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। क्लियर है।
तो अब इस पैकिंग में जाओगे तो यहाँ पे भी बात करोगे इन बीसीपी। तो बीसीपी में अगर हम गए तो हमारे पास पैकिंग पैटर्न, पहला बात यहाँ जो हमको पैकिंग पैटर्न मिला, वो पैकिंग पैटर्न हमको क्या मिला, तो हमारे पास कैसा पैटर्न हुआ, ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसे हमारे पास ये पैकिंग आया ए बी टाइप। और ए बी टाइप पैकिंग जब हम कर रहे होंगे तो इसमें अगर हम गौर करेंगे तो इसका पैकिंग, अब सोचो 4 एटम ऐसे गया, एक बीच में एटम, फिर 4 एटम इसके ऊपर, तो 4 एटम ऐसे रह गया, 4 एटम नीचे वाला, 4 एटम ऊपर वाला, ठीक है, और एक बीच में एटम चला गया। तो कौन सा पैकिंग हुआ, यह बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया। तो इसका जो यूनिट सेल होने वाला है, इसका यूनिट सेल हमारा कौन होगा, तो इसका यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। और जैसे ही बीसीसी आ गया, परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन हो गया 68%, और परसेंटेज वाइड जो हो गया वो कितना हो गया 32%। तो आशा करते हैं कि इतना बात तुमको समझ में आ रहा होगा कि बॉडी सेंटर, तो सिंपल क्यूबिक का याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक में ए टाइप पैकिंग और उसका यूनिट सेल प्रिमिटिव, और यहाँ पे बॉडी सेंटर यूनिट सेल बीसीपी पैकिंग में पैकिंग ए बी टाइप और इसका यूनिट सेल बीसीसी होगा। और जैसे बीसीसी हो गया तो बीसीसी का जितना भी कैलकुलेशन किया है वो सारा इस पैकिंग में फिट होने वाला है। क्लियर है बात सबको? तो हम आशा करते हैं ये दो पैकिंग 3 डायमेंशनल में भी समझ में आ गया हमको। पहला हो गया सिंपल क्यूबिक पैकिंग और दूसरा हो गया बॉडी सेंटर्ड पैकिंग। क्लियर है बात? अब इसके बाद दूसरा हेक्सागोनल लेयर के रिपीट होने से जो पैकिंग आया है वो दो है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। इन दोनों पैकिंग के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग यहीं तक छोड़ेंगे, अगले क्लास में फिर उसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा। क्लियर है बात सबको? चलो ओके।